बाबा रावन, आप बता रहे थे कि अगर किसी के पास यहाँ पे पैसे मौजूद ना हो तो आप उन्हें फ्री भी खिलाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी एक छोटी सी बच्ची आई थी तो वो उसने सबसे पहले रेट पूछा। उसने कहा था कि बड़े भाई ने बोला कि 80 रुपये। और मैंने उससे पूछा बीबी क्या मसला है। उसने कहा जी मेरे पास 50 रुपये हैं। मैंने कहा आप अपने पास पैसे रखें, आप इधर से खाना ले लें। तो मैंने उनको खाना डलवा के दिया। उधर बैठ के माम बैठी थी, जो भी थी, हमने अल्लाह की ज़ात को खुश करने के लिए, अल्लाह की ज़ात वो नहीं देखता कि अमीर है या गरीब है, वो सबको देते हैं। लेकिन मेरी नज़र में सबसे अजीज़ वो औरत थी, वो बच्ची थी जो अपनी शर्मिंदगी की जो ना वजह से वो चली जा रही थी। मैंने उसको रोका, मैंने कहा बीबी ये आप खाना लें और खाएं और आप पैसे भी ना दें। मैं कहता हूँ कि अगर हम इस तरह के काम करें तो हमने किसको खुश करना है। मैंने आपको खुश नहीं करना, मैंने उस अल्लाह की ज़ात को खुश करना है और इसी की वजह से इनके कारोबार में बरकत पड़ेगी। अस्सलामुअलैकुम। टुडे पाकिस्तान के साथ मैं हूँ मारी अकबर। आज मैं आपको के लिए एक और इंस्पायरिंग स्टोरी लेके आई हूँ। ये है दो भाइयों की कहानी जिन्होंने माजूरी को शिकस्त दे दी और ये अपना काम कर रहे हैं। और यहाँ पे उन्होंने खोखा खोला है जिसका नाम है स्पेशल दाल चावल, जो है स्टैंड भी कह सकते हैं। ये मौजूद है इन स्टेडियम रोड पे, डबल रोड पे, रावलपिंडी में, और ये अपना काम कर रहे हैं। आज इनकी स्टोरी जानते हैं कि बचपन में ही इन्होंने माजूरी को किस तरह शिकस्त दी और आज ये अपना हक हलाल का कमा रहे हैं। और इनकी जो दाल चावल है इस जगह पे बहुत फेमस है यहाँ पे। और यहाँ पे जितने जो है दिहाड़ीदार मजदूर है या डेली यहाँ पे वेज पे सिक्योरिटी गार्ड्स है, वो सब यहाँ पे आते हैं, इनके दाल चावल को पसंद करते हैं। आज हम इनसे मिलते हैं और इनसे जानते हैं कि किस तरह ये, कब इन्होंने ये काम शुरू किया और लोगों से इनको कितनी अप्रिशिएशन मिलती है या किस तरह से वो अपने इस काम को चला रहे हैं। नईम भाई, हमें बताइएगा कि ये काम आपने कब शुरू किया, कैसे शुरू किया, और जब शुरू करे थे तब आपने कौन सी मुश्किलात का सामना था आपको? मुश्किलात का बेरोज़गारी का और मजदूरी का। तो यह भाई भी बेकार था, इसका काम बहुत से मजदूर है। मैं दोनों कानों से ऊंचा सुनता हूँ। ये हमारे रास्ते में ये मजबूरी थी, ये परेशानी थी हमें। तो फिर हमें काम पे भी कोई नहीं रखता था। तो फिर हम दोनों भाइयों ने ये सोचा यार चलो हम ये काम करते हैं, कुछ किसी से कर्जा शर्जा उधार शुधार करते हैं। फिर हम दोनों भाई ने फैसला किया कि चलो हम यार रक्षा रहते हैं किस्तों पे, इसकी 10,000 रुपये महीने की किस्त भी देते हैं, ठीक है। और 5 बेटियाँ हैं, उनका ख़र्चा भी है और 10,000 रुपया महीने का मकान का किराया भी देते हैं और बिजली की बिल भी है। गैस तो कोई नहीं है, सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और फिर उस तो बाद जब ये काम शुरू किया तो रात के 12-12 बजे तक हमने 3-3 किलो चावल इधर रात के 12 बजे तक टाइम कटा। फिर के आस्ता आस्ता जाके 1 साल बाद हम यहाँ पहुँचे। अब काम ठीक हुआ तो उधर से मैच आ गए। फिर मैचों में यहाँ इधर कोई किसी को खड़ा होने देते। फिर वो हमारा 1-2 महीना और ज़ाया हो गया, ठीक है। उसके फिर किराया डबल चढ़ गया, फिर रक्षे की किस्त भी डबल होगी। फिर उस तो बाद अब कोरोना का वक्त आ गया। अब कोरोना में तो यह हालात हैं, जब इधर 10 किलो चावल निकलते हैं, आप 5 किलो भी नहीं निकल रहे। तो 5 किलो भी ला के आते हैं तो शाम हो जाती है, जो बच जाते हैं वो जाकर मोहल्ले में लोग गरीबों को तकसीम कर देते हैं। आपने मुझे बताया था कि आपने कर्जे पे शुरू किया था। कर्जे पे शुरू किया है ये मैंने। फिर वो कितना ये इसका रक्षा का 3 लाख रुपया मैंने रक्षा किस्तों पे लिया है। यह 3 लाख रुपया मुझ पे पहले का कर्जा था, बेरोजगारी से पहले का। तो फिर अभी ना 3 लाख रुपया यह कर्जा बन गया। इसमें हम 6 लाख रुपया मेरे ऊपर कर्जा है। जितने भी हमारे देखने वाले हैं, अगर आप जो है किसी हकदार की मदद करना चाहते हैं तो ज़रूर इनकी भी मदद कीजिएगा। और अगर कोई लोन स्कीम वाले हैं जिनको इंटरेस्ट फ्री लोन दे तो वो भी जो है यहाँ पे आ सकते हैं। हाँ, हमारे साथ यासिर भाई मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि माजूरी के बावजूद इन्होंने ये खोखा स्टार्ट किया और एक अपनी मेहनत के तहत इन्होंने शुरू किया। तो यासिर भाई, मैं बताइएगा कि किस तरह से आपने ये काम शुरू किया। आपको काफ़ी माली मसाइल का भी सामना था, लेकिन और एक तो आपकी अपनी फ़िज़िकल माजूरी भी थी, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी और अपना ये काम कैसे शुरू किया? हमने तो काम बड़ी मुश्किल से शुरू किए, क्योंकि पैसे भी पास ना होने के बावजूद भी हमने ये बड़ी मुश्किल से ये काम शुरू किए, ठीक है। फिर हम दोनों भाइयों ने ये काम किया है। फिर उसकी वजह से माली हालात भी तो बहुत कमज़ोर थे,
ठीक है। जो भी लिया हमने, कर्जा लिया हमने, भाइयों ने दोनों ने काम लिया। फिर उसके बाद हमने ये यहाँ पे तकरीबन हमारा 1.5-2 साल होने वाले हैं यहाँ पे काम करने को, लेकिन हमें रोड पे आने वाला हर बंदा तंग करते हैं, पैसे भी ले जाते हैं और सामान भी उठा के ले जाते हैं, ठीक है, हमें काम करने भी नहीं देते। तो ऐसे कोई ना कोई कमेटी वाले हर दूसरे तीसरे दिन आते हैं, वो सामान भी उठा के ले जाते हैं, पैसे भी ले जाते हैं, बर्तन भी तोड़ फोड़ के ले करके चली जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फिर हम बाज़ार से नया सामान ले के आते हैं, फिर काम शुरू करते हैं, फिर ऊपर से वो आ जाते हैं। और ये कोरोना वायरस की वजह से तो काम पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा हुआ है, काम है ही नहीं है। हम सुबह 2 भाई आते हैं, शाम को बेमुश्किल बड़ी मुश्किल से हम 1500 रुपये ले के जाते हैं, और इसमें बच्चों का खर्चा करें, मकान का किराया दें, रक्षे पे लगाएं, क्या करें, कोई समझ नहीं आ रही इस चीज़ की। अच्छा, ये यासिर भाई का बताना है कि यहाँ पे जो इंतज़ामिया है इस रोड पे, या आने जाने वाले लोग हैं, वो इनको एक तो ज़ाहिर है हमें बजाय इनको हम इनकी हौसला अफजाई करें कि इन्होंने अपने जो माजूरी को एक घर नहीं बैठ गए अपनी माजूरी को लेके, बल्कि एक मेहनत कर रहे हैं, एक हलाल की रोज़ी कमा रहे हैं। लेकिन इंसानी रवैये ऐसे हैं कि वो लोग इनको यहाँ पे जो साफ हलाल काम कर वो भी करने नहीं दे रहे, उनको तकलीफ़ दे रहे हैं। कभी इनके बर्तन तोड़ दिए जाते हैं, कभी जो है इनको पुलिस से भी इनको काफ़ी शिकायतें हैं कि वो इनको कभी जो है इनका ये जो काम बंद करवा देते हैं। यासिर भाई, हमें ये बताइएगा कि आपकी डेली का जो है पहले कितना आपके पास इनकम था और कितना आपका सरमाया आता था इसी खोखे से, दाल चावल से, और अब वो कितनी कमी आई है उसमें? पहले तो हमारा काम तकरीबन 5-6 हज़ार रुपये में था, अब 3-4 हज़ार बेमुश्किल से हो रहे हैं। वो भी सामान थोड़ा सा बच जाता है, मोहल्ले में जाके हम तकसीम कर दें, क्योंकि वो दूसरे दिन तो वैसे सामान इस्तेमाल तो नहीं करते, फिर दूसरे दिन नया बना के लेके आते हैं, उसमें बच जाते हैं, वही 3-4 हज़ार रुपये का बन जाते हैं। उसमें खर्चा पूरा करें या अपने आप को रखें या बच्चों को रखें या क्या करें। यहाँ पे नईम और यासिर भाई के भाई भी मौजूद, इनके नाम है बाबर अवान। इनसे जानते हैं कि इन्होंने किस तरह से ये काम शुरू किया, और ये जो है यहाँ पे सिर्फ इसलिए मौजूद हैं कि अपने भाइयों को सपोर्ट करें, और इनके दोनों भाइयों को अगर कोई तंग करता है या इनकी कोई चीज़ या इनको बात करने में कोई है तो वो इनको असिस्ट करते हैं। तो इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबर साहब। वालेकुम सलाम। बाबर साहब, पहले तो मैं आपको बहुत जो है अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि आप अपने दोनों भाइयों को सपोर्ट करें और इनकी मदद करें। तो क्यों इनको आपकी हेल्प की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? मैडम, इसमें हमें इनकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि एक तो जो मिडिल जो क्लास का जो तबका होता है ना, ये बाहर का जो माफिया है इनको कुछ भी नहीं समझता, इनको एड़ी के बलबूते पे इनको रगड़ के चले जाते हैं। मैंने अक्सर यहाँ पे आके लोगों को मैं देखता हूँ, किसी की रेडी उठा के ले जाते हैं, किसी को जो है ना वो उसके साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं। 8-10 बंदे आते हैं, माफिया के तौर पे आते हैं, इनके स्टूल वगैरह इनका सामान वगैरह उठा के ले जाते हैं। और दूसरी बात मेन जो चीज़ है कि इनके जो करैक्टर है, जो इनका पकाने का जो सिलसिला है, बेचने का है, वो इन चीज़ को नहीं देखते। आए कि वो पाँव से माजूर है, आए कि वो कान से सुनाई देते या नहीं देता, ये चीज़ें उन पर कोई इफेक्ट नहीं करती। वो कहते हैं बस सामान उठाएँ और ले जाएँ और बस इनको जो है ना इधर उधर करें। अगर ये महीने का अगर इनको कोई बता वगैरह दे तो सब ठीक है, अगर बता ना दे तो इनको उठा के फेंक देंगे। ये एक ऐसी समुद्र के अंदर आपने मछली देखी होगी कि वो मछली बड़ी मछली होती है, छोटी मछलियों खा जाती है। हमारे आजकल माशरे में ये बहुत बड़ा माफिया है। ये माफिया इनको इस तरह के ये छोटे लेवल पे काम नहीं करने देता। हाई लेवल के अंदर जो है ना वो सब ठीक है, छोटे लेवल पे सब गलत है, चाहे वो अच्छा ही क्यों नहीं करता। जी अच्छा, हम अपने जो है देखने वाले इनको मैं दिखाना चाहूँगी कि इनके यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल छोटा सा खोखा है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने चाय का इंतज़ाम भी है। अच्छा, आप यहाँ पे खाने के लिए क्या क्या देते हैं भाई? खाने में दाल चावल और सब्ज़ी बना लेते हैं। अच्छा। चने बना लेते हैं, या इस तरह मुख्तलिफ बदल बदल का कुछ ना कुछ बना लेते हैं। कैमरा में दिखाएं कि आप लोग कौन कौन सा आइटम है। और मैंने यहाँ पे देखा है लोग बड़े शौक़ से खाते हैं, हाँ बहुत बड़े शौक़ से खाते हैं, और बहुत ही सिर्फ और सिर्फ एक 80 रुपये में आप जो है पेट भर के खा सकते हो। मैंने यहाँ पे जितना देखा है, और यहाँ पे बड़े लोग बड़े शौक़ से आ रहे हैं, और मैंने देखा है मुसलसल यहाँ पे काफ़ी, लेकिन आपके कस्टमर्स माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं जो कि आते हैं और जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे अपना जो है देखते हैं। इसके अलावा उन्होंने चटनी वगैरह इन भी रखी हुई है, और जितने जो हम कह लें कि जो मज़दूर तबके से हैं वो स्पेशली यहाँ ज़्यादा आते हैं और यहाँ पेट भर के खाते हैं। बाबर रावन, आप बता रहे थे कि अगर किसी के पास यहाँ पे पैसे मौजूद ना हो तो आप उन्हें फ्री भी खिलाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी एक छोटी सी बच्ची आई थी तो वो उसने सबसे पहले रेट पूछा। उसने कहा था कि बड़े भाई ने बोला कि 80 रुपये। और मैंने उससे पूछा बीबी क्या मसला है? उसने कहा जी मेरे पास 50 रुपये हैं। मैंने कहा आप अपने पास पैसे रखें, आप इधर से खाना ले लें। तो मैंने उनको खाना डलवा के दिया,
उधर बैठ के माम बैठी थी, जो भी थी, हमने अल्लाह की ज़ात को खुश करने के लिए, अल्लाह की ज़ात वो नहीं देखता कि अमीर है या गरीब है, वो सबको देते हैं, लेकिन मेरी नज़र में सबसे अजीज़ वो औरत थी, वो बच्ची थी जो अपनी शर्मिंदगी की जो ना वजह से वो चली जा रही थी। मैंने उसको रोका, मैंने कहा बीबी ये आप खाना लें और खाएं और आप पैसे भी ना दें। मैं कहता हूँ कि अगर हम इस तरह के काम करें तो हमने किसको खुश करना है? मैंने आपको खुश नहीं करना, मैंने उस अल्लाह की ज़ात को खुश करना है, और इसी की वजह से इनके कारोबार में बरकत पड़ेगी। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात की बाबर आवान ने कि अगर किसी की मदद करने के लिए आपका बहुत बड़ा अमीर होना या बहुत आपके पास पैसे होना ज़रूरी नहीं है। आपका दिल बड़ा हो, आपको बेशक काम छोटा हो, आपको इनकम थोड़ी हो, लेकिन अगर आप दूसरों की मदद करेंगे जो आपके पास है तो अल्लाह ताला उससे भी बढ़ के देने वाला है। नाज़रीन, मैं आपको बताती जाऊँ कि ये जो खोखा है वो 2 भाई बल्कि 3 भाई चला रहे हैं, जिनमें से एक जो है पैरों से माजूर, दूसरे जो है अपने कान से जो है सुन नहीं सकते, लेकिन वो मेहनत कर रहे हैं अपने घर वालों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। यहाँ पे मेरी और आपकी क्या जिम्मेदारी है कि हम ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करें। यहाँ पे इनको ज़रूर, अगर आप, बहुत टेस्टी भी है इनका खाना, मैंने खुद भी देखा है, और आप खुद यहाँ आएँ, यहाँ से खाएं, और जो लोग इनकी तजलील करते हैं, खुदारा आप एहसास करें कि ये अपना हक हलाल का कमा रहे हैं। आपको कोई यहाँ पे जो है हक नहीं पहुँचता कि इनको कुछ कहें या इनको तजलील करें या इनकी चीज़ों को ठुकराएं। यहाँ पे मैं स्पेशली इंतज़ामिया यहाँ पे जो भी, उनसे भी कहना चाहूँगी कि जहाँ पे भी ऐसे खोखे वाले हैं इनको आप तंग ना करें। ये कितना कोई कमा रहे हैं, 3000 2000, इससे आपका कुछ नहीं हो रहा, लेकिन इनके घर में 2 वक्त का रोज़ी मिलना ज़रूरी है।